जय जय श्री राधे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी पर मेरे युगल किशोर जी की कृपा हमेशा बनी रहे। अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया त्योहार को अक्खा तीज के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार हिंदुओं एवं सभी जाति के लोगों के लिए एक शुभ त्योहार है। माना जाए तो यह त्योहार वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन पड़ता है। इस त्योहार को भारत व नेपाल में हिंदुओं व जैनियों द्वारा एक शुभ समय के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जो भी कार्य इस दिन किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है, इसलिए इस दिन को अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। संस्कृत में अक्षय का अर्थ होता है आशा, समृद्धि, आनंद और सफलता, और तृतीया का अर्थ तीसरा होता है। हर महीने शुक्ल पक्ष में तृतीया आती है, परंतु वैशाख के दौरान आने वाली शुक्ल पक्ष में तृतीया को शुभ माना जा गया है। यह दिन सर्वसिद्ध मुहूर्त के रूप में भी विशेष महत्व रखता है। इसीलिए इस दिन कोई भी शुभ कार्य किए जा सकते हैं, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र, आभूषण, घर, जमीन और वाहन आदि खरीदना। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पितरों के लिए किया गया पिंडदान अथवा किसी भी प्रकार के दान से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा स्नान करने से भी सभी पापों से छुटकारा मिलता है, और इसी दिन ऐसा भी कहा गया है कि महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था। तो ये इसकी एक बड़ी विशेषता है। और इस दिन प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभ देव जी भगवान के 13 महीने का कठिन उपवास का पारणा इक्षु अर्थात गन्ने के रस से किया था। और दूसरा इसके लिए विशेषता यह भी है कि वेदव्यास जी ने इसी दिन महाकाव्य महाभारत की रचना गणेश जी के साथ शुरू की थी, और इसी दिन ही कनक धारा स्रोत की रचना भी की गई थी। तो सोचिए कि इतने सारे महत्व और इतने सारे अक्षयों की प्राप्ति इस दिन क्यों होती है, क्योंकि इसी दिन इतनी सारी चीज़ों का उदय हुआ था। उनकी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में केवल इसीलिए मानी गई है इस दिन की, क्योंकि इसी दिन ही इतनी सारी चीज़ों की रचना हुई, किसी की समाप्ति हुई। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। कि इस मायने से अगर देखा जाए कि अक्षय तृतीया अपने नाम के अनुरूप शुभ फल प्रदान करती है। अक्षय तृतीया पर सूर्य व चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं। तो आइए जाने इन 25 बातों से अक्षय तृतीया का महत्व। नया वाहन लेना या गृह प्रवेश करना, आभूषण खरीदना इत्यादि जैसे कार्यों के लिए लोग इस तिथि का ही विशेष रूप से उपयोग करते हैं। मान्यता है कि यह दिन सभी के जीवन में अच्छे भाग्य और सफलता को लाता है। इसीलिए लोग जमीन जायदाद संबंधी कार्य, शेयर मार्केट में निवेश, रियल एस्टेट के सौदे या कोई अन्य बिजनेस शुरू करने जैसे काम में भी लोग इसी दिन की चाह रखते हैं। दूसरा है, अक्षय तृतीया के विषय में मान्यता है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है उसमें बरकत होती है। यानी इस दिन जो भी अच्छा काम करेंगे उसका फल कभी समाप्त नहीं होगा। अगर कोई बुरा काम करेंगे तो उस काम का परिणाम भी कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो भूल कर भी ऐसे कामों को ना करें। कौन से काम नहीं करने चाहिए, इसके लिए मेरी एक वीडियो है, उसको अवश्य देखें, ताकि आप उन बुरे कामों को करने से बच सकें और इन पाप कर्मों का भुगतान अन्य कई जन्मों में ना चुकाएं। तो इसके लिए और आपको बता दें कि अक्षय तृतीया को क्यों शुभ माना गया है, क्यों अक्षय फल की इस दिन प्राप्ति होती है। जानते हैं, धरती पर देवताओं ने 24 रूपों में अवतार लिया था। इनमें छठा अवतार भगवान परशुराम का था, और पुराणों में उनका जन्म अक्षय तृतीया को ही हुआ माना जाता है। एवं इस दिन भगवान विष्णु के चरणों से धरती पर गंगा अवतरित हुई। सतयुग, द्वापर युग व त्रेता युग के प्रारंभ की गणना इसी दिन से ही शुरू हुई थी। इसलिए भी इस तिथि को अति शुभ एवं मंगलकारी माना गया है। शास्त्रों की इस मान्यता को वर्तमान में व्यापारिक रूप में दे दिया गया है, जिसके कारण अक्षय तृतीया के मूल उद्देश्य से हटकर लोग खरीदारी में लगे रहते हैं। वास्तव में यह वस्तु खरीदने का दिन नहीं है। वस्तु की खरीदारी में आपका संचित धन खर्च होता है, लेकिन आपको इस दिन धन को खर्च ना करके केवल
इस धन को कमाना चाहिए जो कि केवल सुबह शाम की संध्या के समय इस दिन भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए यह दिन बिताना चाहिए ताकि आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति हो। कहा गया है कि न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थ गंगयाम समम। अर्थात वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है और वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई भी तिथि नहीं है। तो इस दिन ध्यान रखें कि अच्छे से अच्छे कार्य करें, भगवान के भजन और चिंतन में एवं उनके मनन में ही अपने पूरे दिन को बिताएं और हो सके तो इस दिन वृंदावन जाकर मेरे बांके बिहारी जी के श्री चरणों के दर्शन भी अवश्य करें। अगला है वैशाख मास की विशिष्टता। इसमें भी आने वाली अक्षय तृतीया के कारण अक्षुण हो जाती है, क्योंकि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाए जाने वाले इस पर्व का उल्लेख विष्णु धर्म सूत्र, मत्स्य पुराण, नारदीय पुराण तथा भविष्य पुराण आदि में भी मिलता है। यह समय अपनी योग्यता को निखारने और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए अति उत्तम है। यह मुहूर्त अपने कर्मों को सही दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए श्रेष्ठ माना गया है। शायद यही मुख्य कारण है कि इस काल को दान इत्यादि के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्खा तीज के रूप में मनाया जाता है। भारतीय जनमानस में यह अक्षय तीज के रूप में भी प्रसिद्ध है। पुराणों के अनुसार इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान, दान, जप, स्वाध्याय आदि करना चाहिए, क्योंकि इस तिथि में किए गए शुभ कर्म का फल क्षय नहीं होता, अर्थात विनाश नहीं होता है। इसको सतयुग के आरंभ की तिथि भी माना जाता है, इसीलिए इसे कृतयुगादि तिथि भी कहा जाता है। यदि इसी दिन रविवार हो तो वह सर्वाधिक शुभ और पुण्यदायी होने के साथ साथ अक्षय प्रभाव रखने वाली भी हो जाती है। मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन अक्षत, पुष्प, दीप द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा संतान भी अक्षय बनी रहती है। इस दिन दीन दुखियों की सेवा करना, वस्त्रादि का दान करना और शुभ कर्म की ओर अग्रसर रहते हुए मन, वचन व अपने कर्म से अपने मनुष्य धर्म का पालन करना ही अक्षय तृतीया पर्व की सार्थकता है। कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करके दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चय ही अगले जन्म में समृद्धि, ऐश्वर्य एवं सुख की प्राप्ति होती है। तथा इस दिन भविष्य पुराण में के प्रसंग के अनुसार शाकल नगर रहने वाले एक वणिक नामक धर्मात्मा अक्षय तृतीया के दिन पूर्ण श्रद्धा भाव से स्नान, दान, धर्म आदि कर्म किया करते थे, जबकि उनकी पत्नी उसको मना करती थी। मृत्यु के बाद किए गए दान पुण्य के प्रभाव से वणिक द्वारका नगरी में सर्व सुख संपन्न राजा के रूप में अवतरित हुए थे। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर सामर्थ्य अनुसार जल, अनाज, गन्ना, दही, सत्तू, फल, सुराही, हाथ से बने पंखे, वस्त्र आदि का दान करना विशेष फल प्रदान करने वाला माना गया है। दान को वैज्ञानिक तर्कों में ऊर्जा के रूपांतरण से जोड़कर देखा जा सकता है। दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने के लिए यह दिन अति सर्वश्रेष्ठ है। यदि अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र को आए तो इस दिन की महत्ता हजारों गुना बढ़ जाती है। ऐसी मान्यता है कि किसानों में यह लोग विश्वास है कि यदि इस तिथि को चंद्रमा के अस्त होते समय रोहिणी आगे होगी तो फसल के लिए अच्छा होगा और यदि पीछे होगी तो उपज अच्छी नहीं होगी। इस दिन प्राप्त आशीर्वाद बेहद तीव्र फलदायक माने जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की गणना युगादि तिथि में होती है। सतयुग, त्रेता एवं कलयुग का प्रारंभ इसी तिथि को हुआ था और इसी तिथि को द्वापर युग समाप्त भी हुआ था। रेणुका के पुत्र परशुराम और ब्रह्मा के पुत्र अक्षय कुमार का प्राकट्य भी इसी दिन हुआ था। इस दिन श्वेत पुष्पों से पूजन कल्याणकारी माना गया है।
धन और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति तथा भौतिक उन्नति के लिए इस दिन का विशेष महत्व है। इसलिए इस दिन धन प्राप्ति के मंत्र, अनुष्ठान, उपासना बेहद प्रभावी होते हैं एवं संपत्ति के क्रय के लिए मान्यताओं ने इस दिन को विशेष बताया गया है। बिना पंचांग देखे इस दिन को श्रेष्ठ मुहूर्तों में अतिशयोक्ति एक शुभ समय एवं शुभ मुहूर्त प्रदान किया है। दान करने से जाने अनजाने हुए पापों का बोझ हल्का होता है एवं पुण्य की पूंजी बढ़ती है। अक्षय तृतीया के विषय में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान खर्च नहीं होता है, यानी आप जितना दान करते हैं उससे कई गुना आपके अलौकिक कोष में जमा हो जाता है। मृत्यु के बाद जब अन्य लोक में जाना पड़ता है तो उस धन से दिया गया दान विभिन्न रूपों में प्राप्त होता है। पुनर्जन्म लेकर जब धरती पर आते हैं तब भी उस कोष में जमा धन के कारण धरती पर भौतिक सुख और वैभव प्राप्त होता है। इस दिन सुवर्ण, भूमि, पंखा, जल, सत्तू, जौ, छाता, वस्त्र कुछ भी दान कर सकते हैं, जो दान करने से स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। इस तिथि को चारों धामों में से उल्लेखनीय एक धाम भगवान श्री बद्रीनाथ जी के कपाट भी खुलते हैं। अक्षय तृतीया को ही वृंदावन में श्री बिहारी जी के चरणों के दर्शन वर्ष में केवल एक बार ही होते हैं। तो आप भी ऐसी अक्षय तृतीया तिथि पर अक्षय पुण्य की प्राप्ति करना ना भूलें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। बोलो मेरे युगल सरकार की जय।